अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतूफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर इब्तिदा है तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ, वसीले से जनाबे मुस्तफ़ा के खुदा को जानता पहचानता हूँ। मेंबर नूर पर उलमाए किराम का मुक़द्दस काफ़िला जलवाबार है। उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। कुछ बातें आप मुझसे सच्ची बातें समाअत फरमा लीजिए। अगर बातों में सच्चाई हो तो इस हौसले और नियत के साथ यहाँ से जाएंगे आप कि आज के बाद अपनी ज़िंदगी की रविश बदल देना है, ज़िंदगी का तरीक़ा बदल देना है, अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बदल देना है। हज़रात, मैं यूँ भी सच्ची बात करता हूँ और हक बातें तल्ख़ मालूम होती हैं, सच्ची बातें कड़वी मालूम होती हैं। मुमकिन है मेरे जुमले आपको कहीं कहीं लग सकते हैं। अगर मेरे जुमलों से आपको तकलीफ़ हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तकलीफ़ मेरे सच्ची बातों से तकलीफ़ हो आपको तो सच बोलना छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। सच हर हाल में बोला जाएगा, हक हर हाल में बोला जाएगा। आपको तकलीफ़ अगर हो तो ये आपका मैटर है, आपका मसला है। आपके सामने मैं किताब खोल कर रखता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी का मुताला खुद करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, किस अंदाज़ की ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए। उलमाए किराम जो मेंबर नूर पर जलवा अफरोज़ हैं, सब मुझसे बड़े हैं, मुझसे अच्छे हैं और मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं। हज़रात, मैं बड़ा गुनहगार ख़ताकार इंसान हूँ। गुनहगार के दिल का दर्द है, जो दर्द आपकी समाअतों की दहलीज़ तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। उलमाए किराम ने अगर दुआओं का सहारा दिया तो थोड़ी सी तवानाई मिल जाएगी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि माइक की सेटिंग अच्छी है। आप मोहब्बत से मेरी बातों को समाअत करेंगे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, कोई तमहीदी गुफ्तगू नहीं होगी, वक्त कम है। बड़ी तेज़ी के साथ मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। बस थोड़ी सी दुआएं चाहूँगा। उलमाए किराम की दुआओं का सहारा मिल गया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल करूँगा। आप मेरी गुफ्तगू, अल्लामा हशमत रज़ा साहिल साहब ने फरमाया कि 10 मिनट की तकरीर सुनिए, मगर 5 मिनट और इजाफा कर लीजिए। आप 15 मिनट की गुफ्तगू सुनिए। आप 15 मिनट की गुफ्तगू के बाद आप किसी नतीजे पर अगर पहुंच जाएंगे तब आप बैठे रहेंगे, और अगर नतीजा समझ में नहीं आया तो मेरी तरफ से भी आपको जाने की इजाज़त है। फिर अलहाज
दिलकश रांचवी साहब, हजरत एहसान शाकिर साहब और अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब, इन्हें आप समाअत करने के लिए फिर तशरीफ ले आएंगे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उलमाए किराम जरा दुआ फरमाए। हो सकता है कुछ बातें मैं कह जाऊं और मैं कब क्या कह जाऊंगा मुझको खुद पता नहीं है, लेकिन दायरे से बात करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है, अपनी बीवी अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने वालिदैन को भी बचाना है, अपनी माँ बहनों को भी बचाना है, अपने भाइयों को भी बचाना है, खुद को भी जहन्नम की आग से बचाना है। आप भी बचिए, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाइए। आप मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके सब जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं, मगर कभी आपने ये सोचा कि हम जहन्नम की आग से कैसे बच पाएंगे? जहन्नम की आग तो मुसलमानों के लिए नहीं, जहन्नम तो मोमिनों के लिए नहीं, जहन्नम तो कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं, जहन्नम तो आशिकों के लिए नहीं, जहन्नम तो मोमिनों के लिए नहीं, जहन्नम तो नबी का कलमा पढ़ने वालों के लिए नहीं बनाया अल्लाह ने, मगर उसके बावजूद परवरदिगार ईमान वालों की से फरमा रहा है, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। जहन्नम से बचने की बात ईमान वाले से कही जा रही है। जहन्नम से बचने का तकाजा जो किया जा रहा है वो कलमा पढ़ने वालों से कहा जा रहा है, नबी के आशिकों से कहा जा रहा है, नबी के दीवानों से कहा जा रहा है, ओ कलमा पढ़ने वालों जहन्नम की आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। ए कलमा पढ़ने वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ए नबी के आशिकों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ए ईमान वालों जहन्नम की आग से बचाओ। मैंने आलमे तसव्वुर में सवाल किया, ए मेरे मालिक, मेरे पालनहार, मेरे परवरदिगार, तूने मुसलमानों के लिए जहन्नम बनाया ही नहीं है। जहन्नम तो बनाया कुफार के लिए, जहन्नम बनाया मुशरिकीन के लिए, जहन्नम बनाया मुनाफिकीन के लिए, जहन्नम बनाया गुस्ताखों के लिए। ईमान वालों के लिए तो जन्नत बनाया है, कलमा पढ़ने वालों के लिए जन्नत बनाया है, नबी के आशिकों के लिए जन्नत बनाया है, नबी के दीवानों के लिए जन्नत बनाया है। तो फिर मुसलमानों से जहन्नम से बचने की बात फरमा रहा है, तो जवाब मिलता है, नादान तुझे पता नहीं है, तुम कलमा पढ़ते जरूर हो, तुम नबी के आशिक जरूर हो, तुम नबी के दीवाने जरूर हो, तुम मोमिन जरूर हो, मगर तुमको समझना चाहिए मोमिन का तकाजा क्या है, ईमान का तकाजा क्या है, कलमे का तकाजा क्या है, आशिकी का तकाजा क्या है, दीवानगी का तकाजा क्या है। ईमान का तकाजा जो है, जो ईमान वाला होता है वो बेनवाजी नहीं होता है, जो नबी का दीवाना होता है वो शराबी नहीं होता है, जो ईमान वाला होता है वो ज़िनाकार नहीं होता है, वो तहज्जुद गुज़ार होता है, वो तक़वाशार होता है, वो नबी का वफादार। इको बहुत है, इको कम कीजिए जरा। आवाज समझ में आ रही है? बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। आप लोग नारा कम लगाइएगा, सुनिए ज्यादा, वक्त कम है। कुछ बातें मुझे कर लेने दीजिए, मोहब्बत से सुनिए, बातें अच्छी लगे तो उस पर अमल कीजिए, इसी में आपकी भलाई है। ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। हमें अपने आप को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। मोहतरम दोस्तों, कैसे बचाएंगे हम? हजरात, सिर्फ दो काम आपको अपनी जिंदगी में करना है, पूरी जिंदगी में सिर्फ दो काम करना है। हम जितने झमेले पाल रखे हैं, जितने मसाइल हमारी जिंदगी में हैं, मैं कहता हूँ उन तमाम
मसाइल को नजरअंदाज करने की जरूरत है। सिर्फ 2 काम करना है पूरी जिंदगी में, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 20 साल की उम्र का हो, चाहे 50 साल की उम्र का हो, चाहे वो 100 साल की उम्र का हो। हर शख्स के लिए 2 ही काम है, जहन्नम की आग से बचते चले जाएंगे। 2 काम क्या है? पहला काम यह है कि हुकूकुल्लाह अदा करते रहिए, और दूसरा काम यह है कि हुकूकुल इबाद करते चले जाइए। हुकूकुल इबाद अदा करते चले जाएंगे, आप जहन्नम की आग से बच जाएंगे। अल्लाह के जो हुकूक हैं उसे अदा कर दीजिए, जो बंदों के हुकूक हैं उसे अदा कर दीजिए। थोड़ी सी तफसील चाहता हूँ। अल्लाह के हुकूक ये हैं, वक्त पर नमाज पढ़ते रहिए, रमजान आए तो रोजे रखिए, पैसे हो तो हज को चले जाइए, ज्यादा दौलत हो तो ज़कात अदा करते रहिए, गरीबों की मदद करते रहिए, अल्लाह की तस्बीह व तहलील करते रहिए, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहिए, अल्लाह की किबरियाई बयान करते रहिए। अल्लाह के हुकूक अदा होते चले जा रहे हैं। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा अमल क्या है? हुकूकुल इबाद अदा करना है, हमें बंदों के हुकूक अदा कर देना है। तीसरा कोई काम जिंदगी में करना ही नहीं है, 2 ही काम तो करना है, अल्लाह के हुकूक अदा करना है, दूसरा काम यह है कि हुकूकुल इबाद अदा करना है। बंदों के जो हुकूक है उसको अदा कर दो, जो बाप का हक है उसे दे दो, जो माँ का हक है उसे दे दो, जो भाई का हक है उसे दे दो, जो बहन का हक है उसे दे दो, जो पड़ोसी का हक है उसे दे दो, जो पीर का हक है उसे दे दो, जो उस्ताद का हक है उसे दे दो। पीर अपने मुरीद का हक अदा कर दे, मुरीद अपने पीर का हक अदा कर दे, उस्ताद शागिर्द का हक अदा कर दे, शागिर्द उस्ताद का हक अदा कर दे, माँ बेटी का हक अदा कर दे, बेटी माँ का हक अदा कर दे, बाप बेटे का हक अदा कर दे, बेटा बाप का हक अदा कर दे, शौहर बीवी का हक अदा कर दे, बीवी शौहर का हक अदा कर दे। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों सुनो, मगर सच्ची बात यह है, ना आज का पीर अपने मुरीद का हक अदा करता है, ना आज का मुरीद अपने पीर का हक अदा करता है, ना आज का उस्ताद अपने शागिर्द का हक अदा करता है, ना आज का बाप अपने बेटे का हक अदा करता है, ना आज की माँ अपनी बेटी का हक अदा करता है, ना एक शौहर अपनी बीवी का हक अदा करता है। हर शख्स हक तलफी कर रहा है, हर शख्स एक दूसरे का हक मार रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है कि परवरदिगार फरमा रहा है, ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। हम पीर हो गए तो क्या हुआ, हम आलिम हो गए तो क्या हुआ, हम उस्ताद हो गए तो क्या हुआ, हम इमाम हो गए तो क्या हुआ। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हक अदा करते चले जाओ। अगर आपने बंदों का हक अदा न किया तो क़यामत के दिन आपको पकड़ लिया जाएगा। आपका रास्ता तो वो होना चाहिए जो रास्ता जन्नत की तरफ ले जाए, मगर हमने जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर लिया है, हक मारते चले जा रहे हैं, हमारे लिए जन्नत की राहें बंद होती चली जा रही हैं। मोहतरम दोस्तों, हक अदा करते चले जाओ। मैं दूसरों के हुकूक अदा करने की बात क्या करूं। आज का शौहर जो इंसान, आज का शौहर जो सबसे ज्यादा मोहब्बत की बात करता है, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं कहता हूँ नहीं नहीं, गलत है। एक बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है आज का शौहर, एक बाप अपने बेटे का हक अदा नहीं कर रहा है। आज तो मुख्तलिफ हजरात तशरीफ लाते हैं मदरसे में, इमाम साहब के पास, एक आलिम के पास, कहते हैं हजरत क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा बेटा तो मेरा हक ही अदा नहीं कर रहा है, मेरा बेटा हक अदा नहीं करता, क्या किया जाए, कोई तावीज़ दे दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए। मगर आपका ये गुनहगार खादिम अर्ज करता है, ए बेटों के हुकूक मांगने वालों, आप बेटों से अपने हुकूक बाद में वसूल करेंगे, पहले अपने बेटों का हक अदा करो, तब अपने बेटे से अपना हक मांगना। एक बाप जब बेटे का हक ही अदा नहीं करेगा तो बेटा बाप का हक कहां से अदा करेगा। पहले बाप पैदा हुआ या बेटा पैदा हुआ, जो पहले पैदा हुआ वो पहले हक अदा करेगा। मोहतरम दोस्तों, आज देखो बेटे का हक कैसे मारा जा रहा है। गुनाह ऐसे जन्म नहीं लेते, शराबी लोग ऐसे नहीं हो जाते, जुवारी लोग ऐसे नहीं हो जाते, बदकार लोग ऐसे नहीं हो जाते, बदतमीज और बेअदब ऐसे ही लोग नहीं हो जाते। जब एक बाप अपने बेटे का हक मारता है तब बेटा बिगड़ जाता है, तब बेटा शराबी होता है, तब बेटा जुवारी होता है, तब बेटा गुनहगार होता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात आपसे पहले पूछ लूं, आज के माशरे में बोलिए शराबी लोग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? आज के समाज में ज़िनाकार लोग जीते हैं कि नहीं? बलात्कार करने वाले लोग हमारे समाज में जी रहे हैं कि नहीं? बेनमाजी लोग हमारे समाज में जी रहे हैं कि नहीं? माँ बाप पे डंडे उठाने वाले नौजवान हमारे समाज में जी रहे हैं कि नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ ये बीमारी कहाँ से आ गई है। आखिर हमारे समाज में एक अच्छा समाज
समाज दिया था मुस्तफ़ा ने, एक अच्छा मुआशरा बना के दिया था मुस्तफ़ा ने, एक अच्छा समाज दिया था बना के मुस्तफ़ा ने, एक अच्छी सोसाइटी बना के दिया था मुस्तफ़ा ने। पूरी कायनात में जहाँ गुनाह ही गुनाह का तसव्वुर था, मुस्तफ़ा ने नेकी ही नेकी का तसव्वुर अता फरमाया है। हर मुआशरा नेकियों का हो गया था, लेकिन आखिर हमारे समाज में ये गुनाहगारों की जमात कहाँ से आ गई है, ये शराबियों की जमात कहाँ से आ गई है, ये बेअदबों की जमात कहाँ से आ गई है, ये बदतमीजों की जमात कहाँ से आ गई है? तो जवाब देना पड़ेगा आपको। आखिर ये बीमारी कैसे आई? हजरात, जब बाप ने बेटे का हक मारा है तब शराबी पैदा हुआ है, तब कोई जुआरी पैदा हुआ है, तब कोई बेअदब हुआ है। मोहतरम दोस्तों, थोड़ा और करीब करता हूँ मैं आपको, तब बात समझ में आएगी। अभी 15 मिनट नहीं हुए हैं, 15 मिनट आप मेरी बातों को सुन लीजिए, तब बात समझ में आएगी। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम में अक्ले हलाल की अहमियत। ये मेरी गुफ्तगू का उन्वान है। आप पूरी तकरीर सुन ले तो यहाँ से तशरीफ ले जाएंगे आप, और मेरे बाद फिर इंशाअल्लाह एक बलबला अंगेज खिताब भी आपको समाअत करना। बगैर हजरत गुलाम जिलानी अज़हरी साहब को सुने मत जाइएगा, वरना बहुत पछताइएगा आप लोग। एक बार जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, एक बाप जब बेटे का हक मार देता है, एक माँ जब बेटी का हक मार देती है, तब कोई माशरे में गुनहगार जन्म लेता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? बाप जब बेटे का हक मारेगा तब गुनहगार कैसे होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे मुसलमानों, आप अपने बेटों का हक अदा करते चले जाओ। अपनी बीवी का हक अदा करो। न बीवी का हक अदा कर रहे हो, न अपने बेटों का हक अदा कर रहे हो। जब एक बाप अपनी बेटे का हक अदा करेगा, जब एक शौहर अपनी बीवी का हक अदा करेगा, समाज से गुनाहों का खात्मा हो जाएगा, माशरे से गुनाहों का खात्मा हो जाएगा। आप कहेंगे मौलवी साहब जल्दी बताइए आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? बाप कहाँ हक तलफी कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप यही कहेंगे ना, मेरा बेटा तो सुधरा हुआ है, मेरा बेटा तो रास्ते पे है, मेरा बेटा तो नमाज भी पढ़ता है, मेरा बेटा तो तिलावत भी करता है, मगर हमने देखा है तेरा बेटा नमाज तो पढ़ता है मगर तल्ख बातें भी किया करता है, वो बदतमीजी भी करता है, वो बेअदबी भी करता है। आखिर ये बीमारी उनके अंदर कहाँ से आ गई? आओ प्यारे मुसलमानों, हक मारा चला जा रहा है। एक बाप अगर बेटे से अपना हुकूक वसूल करना चाहता है तो पहले अपने बेटों के हुकूक अदा कर दे। आप ये चाहते हैं, आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं, मौलाना साहब अजीब बात कर रहे हैं आप, पहली बार मेरे मोहल्ले में आए, आपको क्या मालूम कि हमने अपनी बीवी का हक मारा है, हमने अपने बेटों का हक मारा है? आपको पता नहीं है 1000 रुपए मीटर के कपड़े मेरे बेटे पहना करते हैं, मैंने अपनी बीवी को 2000, 5000, 10,000 की साड़ी पहनने के लिए इसी साल ईद में दिया है। आपको कैसे पता चल गया कि हक नहीं मैंने अदा किया है? ये हक नहीं अदा किया तो क्या किया? 10,000 की साड़ी पहनाया है, बेटा स्कूल जाता है 4 व्हीलर से जाता है, बेटा खाता है तो काजू किशमिश बादाम ही खाया करता है, फिर मैंने कैसे हक अदा नहीं किया? हजरात याद रखना, आप यह तसव्वुर कर रहे हो कि मैंने काजू किशमिश बादाम खिलाया है, 2000 रुपए मीटर के कपड़े पहनाया है, अपनी बीवी को 2000, 5000 की साड़ी पहनाया है तो हक अदा हो गया। याद रखना, हक को अदा जब होता, आप अपने बेटे को हलाल कमाई खिलाए होते, अपनी बीवी को मेहनत की कमाई खिलाए होते तो हक अदा होता। बेटों को हराम खिलाया, बेटों का हक मार दिया। क्या आवाज? अच्छा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जी लगाकर मेरी बातों तबीयत से मेरी बातों को आप समाअत करेंगे। मुसलमानों, एक दर्द है जो आपके सामने रखता हूँ, तकरीर से नहीं कही जाती है, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, एक दर्द है। अभी हाल ही में जो वाकया गुजरा है, किस शख्स का कलेजा नहीं फटा होगा? कौन ऐसा इंसान है जिसकी आंखें सावन भादो नहीं बरसाई होंगे? हजरात, आप समाज का जायजा लीजिए, आप माशरे का जायजा लीजिए, इंसान कैसे भटक जाता है, इंसान कैसे बेराह रवी का शिकार हो जाता है, इंसान कैसे गुनाहों का आदी हो जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। इंसान हलाल लुकमा जब खाता है, हलाल लुकमा जब खाता है, अपनी बीवी को खिलाता है तो गोया वो अपनी बीवी का हक अदा कर रहा है, और अगर हराम अपनी बीवी को खिला दिया उसने, गोया अपनी बीवी का हक मार दिया। हजरत गिरा में एक हाजी साहब मेरे पास आए, मैं मदरसे में था, हाजी साहब आए और रोने लगे। यहाँ अगर कोई हाजी साहब हो तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, हाजी साहब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हाजी साहब मेरे मदरसे में तशरीफ लाए थे, मैं उस हाजी साहब की बात
बात कर रहा हूँ। वो आए और रोने लगे। मैंने कहा हाजी साहब क्यों रो रहे हैं आप? उन्होंने जवाब दिया क्या बताऊँ हजरत, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं तो तबाह हो गया। मैंने कहा तबाही का सबब क्या है, बर्बादी की वजह क्या है, आप बयान कीजिए कि आप कैसे तबाह हो गए। कहा क्या बताऊं, इसी साल तो मैं ताज़ा ताज़ा हज करके आया हूँ, जमाअत के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता हूँ, पाबंदी के साथ तहज्जुद भी अदा करता हूँ, कुरान की तिलावत भी किया करता हूँ, हज भी करके आया हूँ, समाज में बड़ी इज्जत है हमारी। मैं चलता हूँ तो लोग पलके बिछा दिया करते हैं, राहें हमारे लिए हमवार होती है। मगर क्या बताऊं, मेरा बेटा शराबी हो गया है, मेरा बेटा शराबी हो गया है, वो शराब का आदी हो गया है। और आज तो हद पार कर दी मेरे बेटे ने। आज वो गया है, अपने घर से निकला है, शराब खाने पहुंचकर शराब पीकर आया, नशे की हालत में था, अपनी अम्मा को गाली देना शुरू किया। गौर से एक एक जुमले को सुनिएगा। अपनी माँ को गाली देना शुरू किया और मुझसे कहा ए बुढ़ा तू मेरे घर से निकल जा। एक बेटा जब अपने बाप को कहे कि ए बुढ़ा घर से निकल जा, बोलो बाप का कलेजा फटेगा कि नहीं, बाप को तकलीफ होगी कि नहीं, बोलो बाप का कलेजा मुंह को आएगा कि नहीं। जब एक माँ को बेटा गाली दे, बोलो माँ का हाल क्या होगा। वो कहता है कि उसने गाली भी दिया है, उसने मुझे कहा ए बुढ़ा घर से निकल जा। मैंने कहा हाजी साहब फलसफा समझ में नहीं आता, बात समझ में नहीं आती। आप हाजी बेटा शराबी कैसे हो गया, आप नमाजी बेटा शराबी कैसे हो गया। कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैंने कहा आपको पता नहीं है, मैं आपको एक हदीस पाक का टुकड़ा सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं, मैं उलमाए किराम को नहीं सुना रहा हूँ, ये मुझसे ज्यादा जानने वाले लोग हैं, आपको सुना रहा हूँ। बस उलमा की सिर्फ दुआएं चाहता हूँ। मैंने कहा हदीस पाक सुन लीजिए, आपको इत्मीनान हासिल होगा। कहा जल्दी सुनाइए, दिल फटा जा रहा है, कलेजा फटा जा रहा है। मैंने कहा मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, अगर वो संवर गया तो सब संवर गया। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जिस्म के अंदर गोश्त का वो कौन सा हिस्सा है जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, जिसके संवरने से सब संवर जाता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो दिल है, दिल के संवरने से सब संवरता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ता है। दिल बिगड़ जाए तो हाथ बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो जुबान बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो आंखें बिगड़ जाए। दिल बिगड़ता है तब इंसान की आंखें आवारा होती है, दिल बिगड़ता है तो हाथ इंसान के गुनाह करते हैं। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो शराबी होता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो जुआरी होता है, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो वो ज़िनाकार होता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू जहल होता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई उत्बा शैबा होता है, जब दिल बिगड़ता है तब कोई अबू लहब पैदा होता है, जब दिल बिगड़ता है तब कोई यजीद बनता है, जब दिल बिगड़ता है तब कोई बेनमाजी होता है, जब दिल बिगड़ता है तब कोई शराबी होता है। लेकिन जब दिल संवरता है तब इंसान तहज्जुद गुजार होता है, तब इंसान तकवा शिआर होता है। जब दिल संवरता है तब कोई सिद्दीक बनता है, जब दिल संवरता है तब कोई उमर बनता है, जब दिल संवरता है तब कोई उस्मान और अली बनता है। दिल के संवरने से सब संवरता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ता है। अब आका की बारगाह में अर्ज करे या रसूल अल्लाह, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है और दिल के संवरने से सब संवर जाता है। या रसूल अल्लाह, आखिर इंसान का दिल कैसे बिगड़ जाता है और इंसान का दिल कैसे संवर जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं जब इंसान हलाल खाता है तो दिल संवर जाता है, हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है। थोड़ी सी तवज्जो से मेरी बातों को सुनिएगा। हलाल के खाने से दिल संवरता है, हराम खाने से दिल बिगड़ता है। इतना कहा हाजी साहब ने रोना बंद कर दिया। कहा सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। मैंने कहा क्या समझ में आया, क्या समझा आपने? अभी तो सिर्फ मैंने हदीस पाक का एक टुकड़ा सुनाया है आपको, समझ कैसे गए आप? कहा समझ गया ना। मैंने कहा अब आप मुझे समझाइए आपने क्या समझा है। कहा मौलाना साहब आज मैं नमाजी हुआ हूँ, आज मैं हाजी हुआ हूँ, आज मैं मुत्तकी हुआ हूँ, आज मैं परहेजगार हुआ हूँ, आज मैं नमाजी हुआ हूँ, आज कुरान की तिलावत का आदी हुआ हूँ। मुझे वो जमाना भी याद है जब मेरी शादी हुई थी और शादी की पहली रात थी। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को जो कुछ खिलाया था वो हलाल नहीं था, वो हराम का लुक़मा खिलाया था। उसी हराम लुक़मे का असर है कि बेटा शराबी हो गया, बेटा नाफरमान हो गया। लोगों हलाल खुद भी खाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ। लोग कहते हैं
समाज में नमाजी नजर नहीं आते, मौलाना साहब सब काम तो हो ही रहा है मगर मेरे मोहल्ले में नमाजी नजर नहीं आते, मस्जिद खाली खाली सी लगती है। मैं कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, नमाज के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हलाल खाते चले जाओ, नमाजियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। हलाल लुक़मा खुद ही इंसान की तबलीग करता है, इसलिए नमाज के लिए तलकीन करने की ज़रूरत नहीं। हलाल रोज़ी खुद भी खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, हक भी अदा होता चला जाएगा, तेरे बच्चे भी संवरते चले जाएंगे। हलाल लुक़मे का असर। मगर आज तो इंसान ऐसा हराम खाने पे तुला हुआ है, आप जरा सोचो तो सही, कहां कहां बेटे का हक मार रहा है एक बाप। कितना जालिम है वो बाप जो अपने बेटे का हक मार देता है, कितना जालिम है वो बाप, कितना जालिम है वो शौहर जो अपनी बीवी का हक मार देता है। एक बीवी जो अपनी पूरी जिंदगी सौंप देती है अपने शौहर के लिए, पूरी जिंदगी सौंप देती है, अपना तन मन धन सब छोड़ करके सब कुछ पेश कर देती है अपने शौहर के लिए, मगर वो शौहर है वो इंसाफ नहीं करता अपनी बीवी के साथ, उसका हक अदा नहीं करता, उसे हराम खिलाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खुद भी हलाल खाओ, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाओ, अपनी बीवी को भी हलाल खिलाओ। आओ मैं आपको बताता हूँ कैसे एक बाप अपने बेटे का हक मारता है। आप देखिए, एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों बेटों की तालीम और तरबियत का इंतजाम बाप के जिम्मे है। किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को प्रोफेसर बनाया, किसी को लेक्चरर बनाया। पैसे हैं उसके पास, दौलत है उसके पास सरमाया है, दौलतों का अंबार है। मेडिकल नहीं कराएगा तो क्या कराएगा? कराना चाहिए, मेडिकल कराओ, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, अपने बच्चों को तालीम जरूरी है। मगर जब फारिग हो गए, बच्चों की तरबियत मुकम्मल हो गई, एक बच्चा डॉक्टर बन के आया, एक इंजीनियर बन के आया, एक प्रोफेसर बन के आया, उसने सोचा, उस दौलतमंद शख्स ने ये सोचा, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब तो सारा काम हो चुका है, अब मुझे बैठ जाना है आराम से, सिर्फ इतना काम बाकी रह गया है, अपने बच्चों की शादी करा दूं, अपने बच्चों के लिए दुल्हन तलाश करके लाया जाए। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। अब वो रईस इंसान, वो दौलतमंद इंसान, वो पैसे वाला इंसान एक बहू की तलाश में घर से निकला है, तलाश करता जा रहा है। मोहल्ले में तलाश किया है, कस्बे में तलाश किया है, चौराहे तक कस्बे में तलाश किया है, शहर का जायजा लिया है, उसे बहू नहीं मिल रही है। आप उनसे सवाल कीजिए, वो रईस मियाँ बताओ, वो दौलतमंद मियाँ बताओ, आखिर मामला क्या है? क्या तेरे डॉक्टर बेटे के लिए दुल्हन नहीं मिलती? क्या इंजीनियर बेटे के लिए दुल्हन नहीं मिलती? क्या समाज बेटियों से खाली हो चुका है कि तेरे लिए बहुत समाज में रखी है? कहा कि आखिर मामला क्या है, आखिर मिलता क्यों रही है? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे बच्चियां तो बहुत हैं समाज में, लड़कियां तो बहुत हैं समाज में, मगर मैं देख रहा हूँ, मैंने एक बेटे के पीछे 25 लाख रुपए खर्च किया है, एक के पीछे 30 लाख खर्च किया है, मेडिकल कराया 50 लाख रुपए खर्च किया है, आखिर वसूल भी तो करना है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो मेरे बेटे के लिए दुल्हन बनने वाली है, उस दुल्हन का बाप रईस है कि नहीं है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, उसकी तिजोरी भरी है कि नहीं है, उसके दरवाजे पर मारुति कार है कि नहीं है। आप उनसे सवाल कीजिए, आप बहू देखने गए थे या तिजोरी देखने गए थे? आप बेटे के लिए दुल्हन देखने गए थे या पैसा देखने के लिए गए थे? मोहतरम दोस्तों, उलमाए किराम से पूछ लीजिए, जहेज के नाम पे पैसे मांगे जो जाते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करना नाजायज और हराम है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अब नाजायज पैसे का डिमांड हो रहा है, नाजायज और हराम का डिमांड हो रहा है, खर्च किया जा रहा है, पैसे मांग के लाया है, बेटी वालों से हराम पैसे लूट के लाया, हराम पैसे का डिमांड करके लाया, जहां चाहा बाप ने खर्च कर दिया और थोड़ा बच गया तो बेटे को दे दिया, ए मेरे बेटे ले, मैंने जहां चाहा खर्च किया, थोड़ा बच गया है, ये तेरे ससुराल ही की चीज है, ये जो बच गया ये तुम्हारा है। अब वही दूल्हा जो नया बन के आया है, आज जिसकी शादी हुई है, शादी की पहली रात है, बाप के दिए हुए वो पैसे जो हराम तरीके से इस्तेमाल किया था, जो हराम तरीके से वसूल करके लाया था उसके ससुराल से, बेटे को दिया, उसी हराम पैसे से वही दूल्हा अब मिठाई भी खरीद के ला रहा है, खाने के कुछ सामान भी लाए जा रहे हैं, अब दुल्हन के लिए जोड़े भी लाए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, शादी की पहली रात अगर एक दूल्हा अपनी बीवी को हराम लुक़मा खिलाएगा तो पैदा होने वाला बेटा शराबी नहीं होगा तो क्या होगा? जुआरी नहीं होगा तो क्या होगा? मेरे दोस्त और बुजुर्गों, उन रईस बाप से सवाल करो, ए रईस बाप है पैसे वाले, तुम भीख मांग रहे हो, क्या तेरे पास पैसे नहीं, तेरे पास दौलत नहीं, तेरे पास सरमाया भी है, मगर मांग क्यों रहे हो? ये तो जायज भी नहीं है। तुमसे अच्छा तो वो भिखारी है जो गरीब नवाज के आस्ताने पर खड़े होकर कटोरा लेके मजबूर होकर भीख मांगता है, उनके मांगे हुए पैसे उसके लिए तो हलाल है, मगर तू कैसा भिखारी है, भीख मांगता है मगर तेरे लिए हलाल नहीं होता।
भीख मांगता है मगर तेरे लिए जायज है। ऐसा मांगना भी क्या मांगे कि मांग के लाए और हलाल ना हो, मांगे और जायज ना हो। क्या तुझे पता नहीं है कि मांगने ही से आयशा ने अपनी जान दे दी है। अब कितनी आयशा को मारते रहोगे तुम। नौजवानों, अपने बाप से कहना, आज जाना तो जरूर अपने बाप से ये कहना, मेरे अब्बू जान आपने मेरी तरबियत में जो खर्च किया है मैं कमा के वसूल करूंगा, खबरदार मेरे ससुराल वाले से गलत पैसे मांग के मत लाइएगा। मेरे बाजुओं में ताकत है, मेरे पास अभी ताकत है, मैं मेहनतें करूंगा, मैं कोशिशें करूंगा, मेहनत की कमाई करके खुद भी खाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा, अपनी बीवी बच्चों को भी खिलाऊंगा। नाजायज हमें नहीं चाहिए, हराम पैसे हमें नहीं चाहिए। नाजायज लुक़्मे का असर बुरा होता है, हलाल लुक़्मे का असर अच्छा होता है। हलाल लुक़्मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक़्मे का असर बुरा होता है। हज़रात, आज नमाजी की बात की जा रही है। मैं तो कहता हूँ हलाल खाते चले जाओ, अपने बच्चों को खिलाते चले जाओ। हलाल लुक़्मे का असर ये होगा, बच्चों को शराब पीने से वो हलाल लुक़मा रोक देगा, बच्चों को ज़िना करने से वो हलाल लुक़मा रोक देगा, बच्चों को बेनमाजी रहने से वो हलाल लुक़मा रोक देगा। आप सिर्फ हलाल कमा के देखो तो सही, हलाल रोजी हासिल करके तो देखो, हलाल खा के तो देखो, हलाल लुक़मे का असर कितना अच्छा होता है। अगर आपकी तवज्जो हो तो थोड़ी सी बात करूं आपके सामने, सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप अपनी बेटी का हक मार रहा है, बाप अपने बेटे का हक मार रहा है, माँ अपनी बेटी का हक मार रही है, शौहर अपनी बीवी का हक मार रहा है। मुहतरम दोस्त और बुजुर्गों, हक तलफी करना छोड़ दो, हक तलफी करना छोड़ दो, अपनी बीवी का हक अदा करो, अपने बच्चों का हक अदा करो। फिर देखना तेरा बेटा तेरा हक कैसे अदा करता है। तू अपने बच्चों को हलाल खिला के दिखा, फिर तेरी खिदमत में दिन रात देखो खड़ा रहता है कि नहीं रहता है, फिर तेरे पाँव दबाते हुए उसके दिन गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं। जरा हलाल बच्चों को खिला के तो दिखाओ। आओ मैं जिंदगी की एक कहानी सुनाता हूँ। आकाए कायनात जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने की करीब की बात कर रहा हूँ। हज़रात, हालांकि ये हर ज़माना मेरे आका का है, हर ज़माना मेरे मुस्तफ़ा का है, मगर मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। आकाए कायनात दुनिया से ज़ाहिरी तौर पे रुखसत हो चुके हैं। मेरे आका के ज़माने के करीब की बात है। एक शख्स है, उसका नाम है नूह। नूह नाम का एक शख्स है, वो पेशे का जज है, पेशे का वो जज है। उसके घर में एक बेटी है, बेटी का नाम फातिमा है, उसके घर में एक नौकर है। नूह की बात कर रहा हूँ, नाम उस शख्स का नूह है। मेरे आका के ज़माने के करीब का वो शख्स है, नूह उसका नाम है। उसके घर में एक बेटी रहती है, एक ही बेटी है, नाम उसका फातिमा है। अब उसके ख़ानदान में कोई बचा नहीं, बस बाप बेटी की ज़िंदगी घर में गुजरती थी। एक नौकर वो रखा करता था, एक गुलाम रखा करता था। वो नूह अपने घर एक नौकर रखता था, नौकर का नाम था मुबारक, नौकर का नाम था मुबारक, उस गुलाम का नाम था मुबारक। हज़रात गिरामी, दोनों की ज़िंदगी गुजरती। मुबारक आता गुलामी करता, मुबारक आता उसके घर नौकरी करता था। हज़रात, धीरे धीरे उस जज का पोस्ट बढ़ता चला गया, ओहदा ऊंचा होता चला गया, प्रमोशन होता चला गया। एक ज़माना आया कि वो जस्टिस बना दिए गए। अब दुनिया उसे नूह जस्टिस के नाम से याद किया करती है, दुनिया कहती है उसे नूह जस्टिस। नूह जस्टिस की बेटी फातिमा अब जरा जब बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, तो नूह जस्टिस को इस बात का ख्याल हुआ कि अब बेटी की शादी होनी चाहिए, इसके लिए दूल्हा तलाश किया जाए, इसके लिए एक बर तलाश किया जाए। नूह जस्टिस अपने घर से निकलते हैं, एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो दिखने में भी खूबसूरत मालूम हो, पैसे वाला भी हो, दौलतमंद भी हो, ये सारी चीजें उसके अंदर हो। तलाश करता जा रहा है। तवज्जो आपकी है? कितने लोगों की तरह हाथ उठाकर बताएं एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलाश किया जा रहा है, मोहल्ले में तलाश किया, कस्बे में तलाश किया, शहर का जायजा लिया, अपने स्टेट का जायजा लिया, मगर कहीं ऐसा नौजवान नहीं मिलता। परेशान है कि मेरी बेटी किससे शादी करेगी, मेरी बेटी का दूल्हा कौन बनेगा, मेरी बेटी का शौहर कौन बनेगा। वो तलाश में है। जब महीनों तलाश करते रहे, ढूंढते रहे, एक रोज थक हार के अपने घर आते हैं। नूह जस्टिस ने अपनी बेटी फातिमा से एक रोज कहा, ए मेरी बेटी फातिमा, मैंने आज तक तो कुछ तुमसे पूछा नहीं, मगर आज जरूरत आन पड़ी है, आज जरूरत पड़ गई है, तुझे बताना होगा। मैं तेरे लिए एक दूल्हा तलाश कर रहा हूँ। मेरी बेटी बताओ, तेरा दूल्हा कैसा तलाश करो, तेरा शौहर कैसा तलाश करो, तेरी जिंदगी का साथी कैसा हो, तेरा शौहर कैसा हो, तेरा दूल्हा कैसा हो। बेटी फातिमा ने जवाब दिया, अब्बू जान, आज तक तो आपने कुछ मुझसे पूछा ही नहीं, और मैंने भी अपनी तबीयत से कोई मुतालबा आपसे नहीं किया, आपसे कोई डिमांड नहीं किया, आपसे कोई सवाल
नहीं किया, आपने जो कुछ कहा मैंने माना, जो कुछ आपने पेश किया मैंने उसे कबूल किया। आज क्यों पूछ रहे हैं? आप जैसा मेरे लिए दूल्हा इंतखाब करेंगे मैं उसे कबूल कर लूंगी, जैसा दूल्हा आप लाएंगे मेरे लिए मैं उसे कबूल कर लूंगी। आज क्यों पूछ रहे हैं? तो जवाब देते हैं नूह जस्टिस, नहीं बेटी आज तो तुझे बताना होगा, आज तुझे बताना होगा कि तेरा दूल्हा कैसा हो, तेरी जिंदगी का साथी कैसा हो, तेरा शौहर कैसा हो। अब फातिमा का जवाब सुनो। बेटी फातिमा कहती है, ए मेरे अब्बू, नूह जस्टिस से कहा बेटी ने कहा अब्बू जान आपने जब पूछ ही लिया है तो सुन लीजिए, एक एक जुमला गौर से सुनिएगा। बेटी फातिमा कहती है अब्बू अगर आपने मुझसे पूछ लिया है तो मुझसे सुनिए, जो मेरा दूल्हा होगा, जो मेरा शौहर होगा, जो मेरी जिंदगी का साथी होगा, उसके अंदर कुछ खूबियां होनी चाहिए। वो खूबियों का मालिक इस तरह हो कि वक्त का नमाजी होना चाहिए, पाबंदे शरीयत होना चाहिए, वो तहज्जुद गुजार होना चाहिए, वो तकवा शिआर होना चाहिए, वो नबी का वफादार होना चाहिए, वो हलाल खोर होना चाहिए, मेहनत की कमाई करने वाला होना चाहिए, कुरान की तिलावत करने वाला होना चाहिए, मुसल्ला आबाद करने वाला होना चाहिए। अगर ये सारी खूबियां जिस नौजवान के अंदर है उसी को मेरा दूल्हा बना दिया जाए। नूह जस्टिस अपने घर से निकलते हैं, एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो वक्त का नमाजी भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, तकवा शिआर भी हो, नबी का वफादार भी हो, हलाल खाने वाला भी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे घर क्या ऐसी बेटी है? जो हमारे घर में बेटियां तो हैं, लेकिन बताओ क्या किसी की बेटी ने अपने बाप से कहा है आज के समाज में कि मेरा शौहर नमाजी हो, मेरा शौहर नमाजी हो, मेरा शौहर तहज्जुद गुजार हो? अगर इतने बड़े मजमे में कोई बाप ऐसा है तो खड़ा होकर बताए कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि मेरा शौहर तहज्जुद गुजार होना चाहिए। कोई बाप है तो खड़े होकर बताए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोई आखिर ऐसा क्यों नहीं नजर आता जिसकी बेटी बाप से कहे कि मेरा शौहर तहज्जुद गुजार हो? खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर तुमने बेटी का हक अदा किया होता तो तेरी बेटी कहती कि मेरे अब्बू मेरा शौहर तहज्जुद गुजार होना चाहिए। हमने अपनी बेटी का हक ही अदा नहीं किया तो बेटी हमसे कहाँ कहेगी कि हमारा शौहर तहज्जुद गुजार हो, हमारा शौहर कोई आलिम हो, हमारा शौहर कोई हाफिज हो, हमारा शौहर कोई कारी हो, हमारा शौहर कोई मुफ्ती हो? कैसे कहेगी हमारी बेटी? इसलिए कि हमने बेटी का हक मार दिया है, बेटी का हक अदा नहीं किया है। गौर से सुनो, फातिमा ने जवाब दिया अब्बू मेरा शौहर नमाजी होना चाहिए, तकवा शिआर होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए। नूह जस्टिस निकल गए, एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो वक्त का नमाजी भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, हलाल खोर भी हो, नबी का वफादार भी हो, मुसल्ला आबाद करने वाला भी हो। तलाश करते जा रहे हैं, मोहल्ले का जायजा लिया, कस्बे का जायजा लिया, शहर का जायजा लिया, थक हार के फिर घर आते हैं। ए मेरी बेटी मिलता ही नहीं है, तुमने इतनी खूबियां का शुमार किया है, इतनी खूबियां बता दी हैं कि ये तमाम खूबियां एक के अंदर मिलती रही हैं। अगर वो खूबसूरत दिखने में लगता है तो ये खूबी नहीं है, अगर नमाजी है तो फिर तहज्जुद गुजार नहीं है, सिर्फ नमाजी है, अगर वो हलाल खोर है तो फिर नमाजी नहीं है। यानी कोई खूबी है तो कोई नहीं है, मगर तुमने कहा कि ये सारी खूबियां जिसके अंदर हो उसको मेरा शौहर बनाना। मेरी बेटी ऐसा तो कोई मिलता नहीं है। कहा अब्बू जान आपने गलत ढूंढा है, आपने गलत रास्ता इख्तियार किया है, आपको तलाश करने का तरीका मालूम नहीं है। आप दामाद तलाश करने के लिए निकले हैं, तरीका मैं बता देती हूँ कैसे मेरे लिए दूल्हा तलाश करेंगे। सुभान अल्लाह, एक बेटी रास्ता बता रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या पैगाम है, एक बेटी क्या पैगाम दुनिया को दे रही है। कहती है मेरे अब्बू जान आप अपनी तबीयत से निकले तलाश करने के लिए मेरा दूल्हा, मगर तरीका गलत था। आप घर से तलाश करना शुरू कीजिए, मिल जाएगा, घर से तलाश करना शुरू कीजिए, मिल जाएगा। जवाब दिया बाप ने, मेरी बेटी अपनी तबीयत से जब निकला था तो घर ही से निकला था, जब तुमने निशान देखी की और निकला तो घर ही से निकला था, ये घर से निकलने की क्या बात है। बेटी ने फिर कहा अब्बू जान आप समझ नहीं रहे हैं, मेरी बारीकी को समझने की कोशिश कीजिए, मेरे इशारे को समझने की कोशिश कीजिए, घर से तलाश करना शुरू कीजिए, मिल जाएगा आपको मेरा दूल्हा। कौन बनेगा मेरा दूल्हा? मिल जाएगा आपको। उसने सोचा लगता है मेरी बेटी ने खानदान में किसी को पसंद किया होगा, रिश्तेदार में किसी को पसंद किया होगा। रिश्तेदार का जायजा लिया, कोई ना मिला, खानदान का जायजा लिया, कोई ना मिला, पड़ोस का जायजा लिया, कोई ना मिला। तो जवाब दिया मेरी बेटी खानदान में तो कोई नौजवान ऐसा नहीं है, रिश्तेदार में कोई ऐसा नौजवान नहीं है, न ननिहाल में है न ददियाल में
है। कहा अब्बू जान मैंने कब कहा था ननिहाल में तलाश करना, कब कहा था दादीहाल में तलाश करना, कब कहा था खानदान में तलाश करना, कब कहा था रिश्तेदार में तलाश करना। मैंने कहा था घर से तलाश करना शुरू कीजिए। ऐ मेरी बेटी घर की बात कर रही हो क्या? ये घर घर रट लगाई हुई हो। घर में तो कोई रहता नहीं है, घर में तो मैं रहता हूँ, एक तुम रहती हो और तो कोई नहीं रहता है। एक मेरा नौकर रहता है, एक मेरा गुलाम रहता है जिसका नाम मुबारक है, जिसका नाम मुबारक है। वो मेरा नौकर रहता है, वो मेरा गुलाम रहता है, वो मेरा मुबारक रहता है, वो मेरा चाकर रहता है, वो मेरा नौकर रहता है। जैसे ही नौकर का नाम लिया है मेरे दोस्तों, जैसे ही नौकर का नाम लिया है नूह जस्टिस ने, मुबारक की नमाज सामने आ गई, तहज्जुद गुजारी सामने आ गई, तकवा शियारी सामने आ गई, उसकी तिलावत सामने आ गई, उसकी हलाल खोरी सामने आ गई, उसकी मेहनत सामने आ गई, उसकी वफादारी सामने आ गई। नूह जस्टिस ने पूरी जिंदगी का जायजा लिया तो नजर आया मेरा गुलाम ऐसा है, मेरा मुबारक नौकर ऐसा है जो तहज्जुद गुजार भी है, तकवा शियार भी है, नमाजी भी है, पाबंदे शरीयत भी है, नबी का वफादार भी है, हलाल खाने वाला भी है और माँ बाप का फरमा बरदार भी है। बात मुकम्मल करूं, कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों क्या कहा? अब्बू जान कब कहा मैंने? तो अब जो उन्होंने कहा कि घर में तो मेरा नौकर एक रहता है, एक मैं, एक तुम और एक नौकर। तो जैसे ही उसकी नमाज सामने आई, जिंदगी का जायजा ले लिया, सारी खूबियां अपने नौकर में पाई जा रही हैं। आहा, लगता है मेरी बेटी ने मेरे नौकर को पसंद किया है, मेरे गुलाम को पसंद कर लिया है। ख्याल आया मेरी बेटी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने नौकर को पसंद किया है? नौकर की बात कर रही हो, मेरे गुलाम की बात कर रही हो, मेरे मुबारक की बात कर रही हो। ऐ मेरी बेटी मुबारक की बात कर रही हो क्या? मेरे नौकर की बात कर रही हो क्या? मेरे घर में तो सिर्फ मेरा नौकर रहता है, हम दोनों के अलावा मेरा नौकर है, तो कहीं मुबारक की बात तो नहीं कर रही हो? जवाब देती अब्बू जान मैं मुबारक की बात कर रही हूँ या नहीं मुझे पता नहीं है, आपके नौकर की बात कर रही हूँ या नहीं मुझे पता नहीं है, आपके गुलाम की बात कर रही हूँ या नहीं मुझे पता नहीं है। इतना पता जरूर है मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तहज्जुद गुजार है, वो तकवा शिआर है, वो नबी का वफादार है, वो हलाल खोर है। कहा मेरा नौकर ही है, वो मेरा गुलाम ही है। ऐ मेरी बेटी अगर तुमने मेरे गुलाम को पसंद किया है, अगर मेरे नौकर को पसंद किया है, अगर मेरे चाकर को तुमने पसंद किया है, तो याद रखना कि तू मेरी इकलौती बेटी है, तू मेरी इकलौती बेटी है। दुनिया के लोग मेरे नाम पे थू थू करेंगे, गांव समाज में तुम्हें पता नहीं है कि नौकर का होना ऐब माना जाता है, गुलाम का होना ऐब माना जाता है। तुम मेरे गुलाम से शादी करोगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? क्या मेरे गुलाम से शादी करके थू थू करवाना चाहती हो? थू थू करवाना चाहती हो? वो मेरा गुलाम है, वो मेरा नौकर है, और समाज में नौकर का होना ऐब माना जाता है, गुलाम का होना ऐब माना जाता है। फातिमा जवाब देती है मेरे अब्बू जान अगर गुलाम का होना ऐब माना जाता है, नौकर का होना ऐब समझा जाता है, तो अपने गुलाम को गुलामी से आजाद कर दो, मगर नमाजी से शादी कराओ, तहज्जुद गुजार से शादी करो। हज़रात एक पैगाम है, एक बेटी पैगाम दे रही है दुनिया को। क्या करना चाहिए हमें? इतना जो कहा सर नीचे झुका लेता है नूह जस्टिस। सोचने लगा, आवाज दिया फातिमा ने, अब्बू जान सोच रहे हो? तवज्जो है आपकी? सोच रहे हो अब्बू जान? हाँ बेटी सोच तो रही हूँ। अच्छा सोच लीजिए, आज खूब सोच लीजिए और सोच सोच के फैसला लीजिए, इसलिए कि आप जब कचहरी में होते हैं तो सोचे समझे बगैर फैसला करते हैं। फैसला कभी गलत भी होता है, कभी फैसला सही भी होता है, कभी फैसला सही होता है, कभी फैसला गलत होता है। अब्बू जान आज वो गलती मत कीजिएगा, आज सोच के फैसला लीजिएगा, आज समझ के फैसला लीजिएगा। सर उठाया नूह जस्टिस ने, कहा बेटी सोच लिया, फैसला कर लिया, मेरे मुबारक की शादी तुमसे। आवाज दिया मुबारक,
गुलाम ने लहजा देखा बदला हुआ है, अंदाज देखा बदला हुआ है, तेवर देखा बदला हुआ है। हर रोज मेरे आका मुझको बुलाते थे मगर बुलाने का अंदाज ये नहीं होता। आज अंदाज दूसरा है, आज तरीका दूसरा है। दौड़ के आए, तड़प के आए, आका आपने बुलाया? हाँ मेरे मुबारक, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने आवाज दिया है। आका क्या हुक्म है? गुलाम ने कहा आका क्या हुक्म है? कहा मेरे गुलाम मुबारक जा, मैंने तुझे अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, जा मैंने गुलामी से आजाद कर दिया। रोने लगे मुबारक, मेरे आका क्या खता मुझसे हो गई, क्या गलती मुझसे हो गई? पूरी जिंदगी आपकी खिदमत में मैंने गुजार दी है, पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी है। जब से होश संभाला आपकी खिदमत में हो, आपकी गुलामी में हो, आपका गुलाम बन के रहा। कोई तकलीफ तो मुझसे नहीं हो गई, कोई भूल तो मुझसे नहीं हो गई, कोई खता तो मुझसे नहीं हो गई। आपने मुझे ऐसे वक्त में छोड़ा जब अब मेरा वक्त ऐसा आ गया है जहाँ रिस्क की ज्यादा जरूरत है, जहाँ पैसे की ज्यादा जरूरत है, जहाँ सरमाए की ज्यादा जरूरत है। अब आप मुझे गुलामी से आजाद कर रखे हैं, आपने मेरी गुर्बत का भी ख्याल नहीं किया, आपने मेरी गुर्बत का ख्याल नहीं किया। अब हमारा क्या होगा? अरे मेरे गुलाम मुबारक, मैंने तुझे गुलामी से आजाद किया है, मैंने तेरे रिस्क के ताल्लुक से कोई बात नहीं किया है। तेरा चूल्हा जलेगा या बुझ जाएगा इसकी कोई बात नहीं की है। मैंने तुझे गुलामी से आजाद किया है। जा मेरे गुलाम, मैंने तुझे गुलामी से आजाद कर दिया है, मुझे इख्तियार है, जब चाहूँ गुलाम को आजाद कर दूं। मैंने तुझे आजाद कर दिया है, बकिया मामला देखे जाएंगे। अब मुबारक चला है, 2-4 कदम चला है कि आवाज दिया मेरे मुबारक। फिर पलट के देखा आका, फिर आपने बुलाया मुझको, आपने आवाज दिया। हाँ मेरे मुबारक, मैंने तुझे बुलाया है, क्या हुक्म है आका? अब कौन सा फरमान जारी होगा? ऐ मेरे मुबारक, तू मेरी बेटी फातिमा से शादी कर ले, मेरी बेटी फातिमा से शादी कर ले। इतना सुनना था, मुबारक के कदम के नीचे की जमीन खिसकने लगती है। आका क्यों मजाक उड़ाने लगे? आज तक तो मेरी गुर्बत का सबने मजाक उड़ाया, मैं मुस्कुरा के टालता रहा, मगर आज आपने भी मजाक उड़ा दिया, मेरी गरीबी का मजाक आपने भी उड़ा दिया। वो फातिमा जिसके नौकर में बन के रहा, जिसका गुलाम बन के रहा, आज आप मजाक कर रहे हैं मुझसे, शादी करने की बात कर रहे हैं मुझसे। वो फर्श मखमल पे चलने वाली, कहा मैं गरीब इंसान झोपड़ी में रहने वाला, शादी में उससे करूंगा। ऐ मेरे मुबारक, शायद तुझे पता नहीं है, मेरी फातिमा ने तुझे पसंद कर लिया है, मेरी फातिमा ने तुझे पसंद कर लिया है। एक एक जुमले पर आपकी आवाज उठनी चाहिए। आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से आप मुझे बताएं कि मैं सुन रहा हूँ। हजरात वो कहता है क्या पता नहीं है कि मैं गरीब इंसान हूँ? कहा मेरी बेटी ने तुझे पसंद कर लिया है। तो उसने कहा मेरे आका, मैं जरा फातिमा से बात करना चाहता हूँ, आपकी बेटी फातिमा से जरा मिलना चाहता हूँ, जरा बात कराएं मुझे। फातिमा को बुलाया गया, फातिमा सामने आती है। मुबारक नौकर गुलाम जो था उसने कहा ए फातिमा क्या बात है? सुना है कि तुमने मुझे पसंद किया है, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, क्या तुझे पता नहीं है? अगर ये सच है तो तुझे मानना चाहिए, तुझे इस बात का इल्म होना चाहिए। तुम फर्श मखमल पे चला करती हो, मेरी गरीब झोपड़ी है, मेरे घर में बिस्तर भी नहीं है, मेरे घर में कोई चारपाई भी नहीं है। अगर दुल्हन बना के ले जाऊंगा तो तुझे रखूंगा कहाँ? तुमने मेरी गरीब झोपड़ी को नहीं देखा। ए फातिमा, मैं तेरा नौकर बन के रहा, मैं तेरा गुलाम बन के रहा, पूरी जिंदगी जिसकी नौकरी करता रहा, मैं तेरी जिंदगी भर कपड़े धुलता रहा, तेरे घर आंगन में झाड़ू लगाता रहा, तेरी खिदमत करता रहा। आज तेरा शौहर मैं कैसे बन सकता हूँ और तुमने मुझे पसंद कैसे किया है? फातिमा का एक जुमला था, कहा ए मुबारक, मैंने तेरी गुर्बत को नहीं देखा है, मेरे तेरे हुस्न को पसंद नहीं किया है, मैंने तेरी जिंदगी की नमाज को पसंद किया है, तेरी जिंदगी के तकवे को पसंद किया है, तेरी जिंदगी की तहज्जुद गुजारी को पसंद। मैं तेरी गुर्बत नहीं देख रही हूँ, तेरी झोपड़ी में उतरने वाली खुदा की रहमत देख रही हूँ। आय हाय हाय सुभान अल्लाह। अब तो मानना ही था मुबारक को। बड़ी तेजी के साथ बात खत्म करना चाहता हूँ, बड़ी लंबी कहानी है, मगर मैं इख्तिसार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करके रुखसत होना चाहता हूँ। तवज्जो से सुनिए, 5 से 7 मिनट में बात खत्म करूँ। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, क्या कहती है वो? मैंने तेरी जिंदगी का सजदा पसंद किया है, तकवा पसंद किया है, तहज्जुद गुजारी को पसंद किया है, तेरे घर में उतरने वाली खुदा की रहमत को पसंद किया है। बात मुकम्मल हो गई, राजी हो गए सब, निकाह की मजलिस सज गई, निकाह की महफिल अब खत्म होती है। अब दूल्हा दुल्हन को लेके घर चला है। सुभान अल्लाह।
हर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर चलता है। ये याद रखना, हलाल लुक़्मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक़्मे का असर बुरा होता है। हज़रात, अब मुबारक अपनी दुल्हन को लेके घर चला है। रात को पहुंचा अपने घर। रात जमीन पर बिछी हुई चटाई है, उसी चटाई पर लेटी हुई अपने शौहर का इंतजार कर रही है फातिमा। एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। अब आएगा मेरा शौहर, हक अदा करेगा, हक के ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। अब मेरा शौहर मेरे करीब आएगा, हक के ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। अब इंतजार करते करते आधी रात गुजर गई। नमाज से, तस्बीह से, तकबीर से जब फारिग हो गए मुबारक, तब अपने बिस्तर पे पहुंचते हैं बीवी के करीब, बातें शुरू कर देते हैं। बातों बातों में पूरी रात खत्म हो गई। हक अदा न किया अपनी बीवी का, हक के ज़ौजियत अदा न किया, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन न हुआ। फातिमा ने यह तसव्वुर किया शायद मेरा शौहर थका मांदा था, इसलिए हक अदा न किया। आने वाली जो कल की रात है वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी, वही मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। अब दूसरी रात आती है। फातिमा अपने बिस्तर पे इंतजार कर रही है। अब आएगा मेरा मुबारक, अब आएगा मेरा शौहर, हक अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। मेरे दोस्तों, आधी रात को गुजरने के बाद फिर मुबारक आता है अपने बिस्तर, अपने बीवी के करीब। बातों बातों में फिर रात खत्म हो जाती है। हक अदा न किया। फातिमा सोचती है लगता है बहुत ज्यादा थका मांदा था, इसलिए आज भी हक अदा न किया। कल मेरा हक अदा होगा, कल दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा, कल अपना एक शौहर जो बीवी का हक अदा करना चाहिए वो काम होगा। अब कल का इंतजार है। तीसरी रात अपने बिस्तर पे अपने शौहर का इंतजार करती है। आधी रात गुजरने के बाद मुबारक फिर बिस्तर पे आया, मगर बातों बातों में फिर रात खत्म हो जाती है। तीसरी रात भी गई, चौथी रात भी गई, पांचवी रात भी खत्म होती है, छठी रात भी चली जाती है, सातवीं आठवीं भी चली जाती है, नवीं दसवीं भी रात चली जाती है, 11वीं रात आने वाली है। नूह जस्टिस को पता चल जाता है मेरा दामाद मेरी बेटी से मिलता नहीं है, मेरी बेटी के करीब होता नहीं है, हक अदा करता नहीं है, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन अब तक हुआ नहीं है। बात खुली थी, बात खुली, जब हलक से बात निकली फलक तक पहुंच गई, बात मुश्तहर हो गई। अब नूह जस्टिस परेशान, अब क्या होगा? मैं जान रहा था कि दोनों में निबाह नहीं होगा, दोनों में कोई मेल नहीं है, मगर सुनो प्यारे मुसलमानों, अब नूह जस्टिस को जब पता चला तो बुलाया मुबारक को। जब मुबारक आए अपने खुसरू साहब अपने ससुर के सामने, कहा क्या कहना है आपका, क्यों बुलाया है आपने? कहा मैं जान रहा था मुबारक तेरा निबाह नहीं होगा, मेरी बेटी में और तुझ में कोई मेल लगी है, मगर मेरी बेटी ने जबरदस्ती किया। मगर एक बात बताओ कि तुम मेरी बेटी का हक अदा क्यों नहीं करते हो? क्या मेरी बेटी खूबसूरत नहीं है? क्या मेरी बेटी हसीन नहीं है? क्या मेरी बेटी तेरी खिदमत नहीं करती है? क्या मेरी बेटी नमाजी नहीं है? क्या मेरी बेटी तहज्जुद अदा नहीं करती है? क्या मेरी बेटी कुरान की तिलावत नहीं करती है? मुबारक ने जवाब दिया, मुबारक हो आपको मेरे ससुर साहब, मुबारक हो आपने बड़ी अच्छी बेटी पाया है, आपकी बेटी बड़ी अच्छी है, मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ कि इतनी अच्छी बीवी मैंने पाया है। अल्लाह का बेपनाह फजल व एहसान है, मेरी बीवी तहज्जुद गुजार भी है, तकवा शिआर भी है, कुरान की तिलावत का आदी भी है, अपने शौहर की खिदमत करने का हौसला भी उसके अंदर है, सारी खूबियां आपकी बेटी के अंदर है, कोई कमी है ही नहीं। नूह जस्टिस ने कहा ऐ मेरे मुबारक बताओ, जब कोई कमी नहीं है तो हक अदा क्यों नहीं करता है? दो पाकीज़ा दिलों का मिलन क्यों नहीं होता है? अब मेरी बेटी के करीब क्यों नहीं जाते हो? अपनी बीवी का हक अदा क्यों नहीं करते हो? अब मुबारक का जवाब सुनो, उलमाए किराम की थोड़ी सी दुआएं। मुबारक ने कहा मेरे ससुर साहब सुनिए, आप ठहरे नूह जस्टिस, आपका ओहदा बड़ा ऊंचा, आपका पोस्ट बड़ा ऊंचा, आपका मनसब बड़ा ऊंचा, आप ठहरे जस्टिस, आप कचहरी में होते, फैसला कभी गलत भी होता, फैसला कभी सही भी करते, कभी फैसला गलत भी करते, लोग आपको कभी जायज तरीके से माल देता, कभी नाजायज तरीके से देता, कभी हलाल तरीके से देता, कभी हराम तरीके से देता। आपके घर जो है, जो पैसे हैं आपके घर, जो दौलत आपके घर है, जो सरमाया आपके घर है, जो पूंजी आपके घर है, जहां हलाल है वहीं
हराम भी है, जहाँ जायज़ है वही नाजायज़ भी है। मैं तो ठहरा गरीब इंसान, आपके यहाँ दिन भर मेहनत मजदूरी करता, आपकी गुलामी में रहता, शाम को उजरत पैसे लेके जाता, पसीने की कमाई लेके घर जाता। मेरे घर नाजायज़ पैसे नहीं है, मेरे घर हराम पैसे नहीं है, मेरे घर जितना भी है वो पाकीज़ा कमाई है, वो सुथरी कमाई है, वो हलाल कमाई है, वो पसीने की कमाई है। मेरे घर हराम कमाई नहीं है, मेरे घर हराम पैसे नहीं है। आपके घर हलाल भी है तो हराम भी है। आपकी बेटी जब तक आपके घर रह रही थी वो हलाल खा रही थी तो हराम भी खा रही थी, और हलाल खा रही थी हराम भी खा रही थी, जायज़ खा रही थी तो नाजायज़ भी खा रही थी। मगर जब से वो मेरे घर गई है अब वो नाजायज़ नहीं खाती है, अब वो हराम नहीं खाती है, अब वो हलाल लुक़मा खा रही है, पसीने की कमाई खा रही है। मैंने सुना है शरीयत का मसला ये है, जब कोई इंसान अपने हलक के नीचे हराम लुक़मा उतार लेता है तो हराम लुक़मे का असर 40 दिनों तक बाकी रहता है। हराम लुक़मे का असर 40 दिनों तक बाकी रहता है। आपकी बेटी आपके घर रह के हलाल खाती थी तो हराम भी खाती थी, और अभी हराम लुक़मे का असर आपकी बेटी पर ज़ाहिर है, अभी हराम लुक़मे का असर बाकी है। मेरे घर अभी 10 दिनों से खा रही है, मैं इंतजार कर रहा हूँ जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे, हराम लुक़मे का असर जब खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी बीवी का हक अदा करूंगा, तब नुत्फा करार पाएगा, फिर 9 महीने गुजरेंगे, बच्चा पैदा होगा, तब कोई शराबी नहीं होगा, कोई बदतमीज नहीं होगा, कोई ज़नाकार नहीं पैदा होगा, तो नमाज़ी पैदा होगा, तहज्जुद गुज़ार पैदा होगा। इस दिनों तक इंतजार किया है मुबारक ने, ताकि मेरी बीवी के अंदर जो हलाल हराम लुक़मे का असर है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद मिलूंगा, और जब मिलूंगा फिर नुत्फा करार पाएगा, फिर 9 महीने गुजरेंगे, जब बेटा होगा ना नबी का गुलाम होगा, मुस्तफ़ा का दीवाना होगा, कुरान की तिलावत का आदी होगा, वो तहज्जुद गुज़ार होगा। हज़रात हलाल लुक़मे का असर देखते चले जाओ। अब क्या होता है, 40 दिन गुजरे, उलमाए किराम की दुआएं, 40 दिन गुजरे, फिर हक अदा किया, नुत्फा करार पाया, फिर 9 महीने गुजरे, बेटा पैदा हुआ, नाम अब्दुल्ला रखा, नाम अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? फातिमा का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? मुबारक का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? हलाल खिलाने वाले बाप का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? हलाल खाने वाली माँ का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? दुनिया जिसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है, ये वही अब्दुल्ला है, ये वही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। बेटा अब्दुल्ला है, वही अब्दुल्ला है, वही मुबारक का बेटा अब्दुल्ला है, जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, दुनिया जानती है। अब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपके मैं सामने रखूं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हलाल लुक़मे का असर कितना अच्छा होता है, हराम लुक़मे का असर कितना बुरा होता है। मैं सिर्फ ये कह के रुखसत होना चाहूँगा, मेहनत की कमाई कमाओ, हराम मत कमाओ, नाजायज़ पैसे कहीं से गसब न करो, मेहनत करो। अल्लाह ने जिस्म में ताकत अता फरमाया है, नमाज की तबलीग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुरान की तिलावत करने के लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सच बोलो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शराब मत पियो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़िना का बाजार गर्म मत करो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हलाल खाओ, तमाम बुराइयां समाज से खत्म हो जाएंगी, तमाम गुनाहों का खात्मा। हलाल खा के तो देखो। अच्छा, आप एक सवाल कर सकते हैं मुझसे, मौलवी साहब, अगर खत्म करूं, अगर हलाल लुक़मे का असर इतना अच्छा है और हराम लुक़मे का असर इतना बुरा है, तो नूह जस्टिस के यहाँ तो हलाल था तो हराम भी था, अपनी बेटी जो फातिमा को खिलाया तो हलाल भी खिलाया और हराम भी खिलाया, तो जब हराम खाया उसकी बेटी फातिमा ने, तो फातिमा इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये एक सवाल है। फातिमा तहज्जुद गुजार कैसे? फातिमा तकवा शियार कैसे?
फातिमा कुरान की तिलावत का आदि कैसे? तो अब जमाली को कहने दो, हलाल खिलाया या हराम एक अलग मैटर है, लेकिन नूह जस्टिस ने एक काम अच्छा किया, अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। हराम लुक़मे का असर मगलूब हो गया, फातिमा के नाम का असर गालिब हो गया है। फातिमा के नाम का असर गालिब हो गया। हम तो बेटी का नाम भी फातिमा नहीं रखते, तो फिर हमारी बेटी कहाँ से तहज्जुद गुजार होगी, हमारे बच्चे कैसे नमाजी होंगे। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस सिलसिले की बातें बड़ी तवील हैं, मगर बैलेंस में जलसा को रखना चाहिए। सिर्फ मैं ही आपका मेहमान नहीं हूँ, और भी मेहमान आपके जलसे के हैं, उसे भी सुनिए। आज उधार रहा मगर आपसे वादा रहा, जिंदगी ने वफा की। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की ज़िंदगी की कहानी का आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा जहां आज छोड़ रहा हूं। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक बख्शे, और हम सबको हलाल खाने की, मेहनत की कमाई खाने की, और अपने बच्चों को खिलाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आज के बाद ज़हन में सिर्फ ये बात बसा लो, अगर नमाजी बनाना हो बच्चों को, तहज्जुद गुजार बनाना हो बच्चों को, झूठ से बचाना हो बच्चों को, बदतमीजी बेअदबी से बचाना हो बच्चों को, अपनी बीवी को चुगलखोरी और नाफरमानी से बचाना हो, तो हलाल खुद भी खाओ, बच्चों को भी हलाल खिलाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक और रफीक बख्शे। मैंने जो कुछ कहा, कहने में कहीं पर कोई शरई गलती हो गई हो, लग़्ज़िश हो गई हो, तो मौला की बारगाह में अपनी गलतियों से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी गलतियों को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि